अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के न्यूट्रिशन वाले ही चैप्टर से, जिसमें हम लोगों का आज टॉपिक है प्रॉब्लम्स जो ताल्लुक़ रखती हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से या माल न्यूट्रिशन से, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, मटेरियल जो फूड मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, यानी कि जिनको हम पीछे डिस्कस करके आए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को। अगर उनमें से किसी की भी कमी बॉडी के अंदर या उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो फिर वो मुख्तलिफ डिजीज़ काज करता है, जो माल न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर इनको देखा जाए कि कौन कौन सी इम्पेक्ट पड़ते हैं बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इम्यून सिस्टम हम पीछे डिस्कस किया हुआ है हमने काफ़ी मरतबा के, वो हमारी मैकेनिज़्म को बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। नंबर 2 पर इम्पेयरमेंट फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर दोनों हेल्थ पर ये असर छोड़ता है, नेगेटिव इम्पेक्ट छोड़ता है। स्लो थिंकिंग करेगा, यानी कि दोबारा मेंटल हेल्थ वीक होगी, स्टंट ग्रोथ होगी, तो फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, या फिर डेवलपमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, जो इसके ऊपर जिस्म की जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है उस पर पूरे का पूरा असर छोड़ेगा। अब माल न्यूट्रिशन जो है हमारे पास दरअसल वो 3 टाइप की जो है डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है, दूसरी होती है एमडीडी, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, तीसरी होती है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अगर ज़्यादा खा लें। प्रोटीन की कमी को बोल सकते हैं, मिनरल की कमी को जो डिजीज़ काज करती है उसको बोल सकते हैं, और तीसरा हम लोग जो है वो कमी के ऊपर बात नहीं करें, वो ज़्यादती के ऊपर बात होगी, जिसको हम ओवर इनटेक बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हमारी PEM को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। माल न्यूट्रिशन यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी होती है प्रोटीन की बॉडी के अंदर, उसकी जो है कमी को बोला जाएगा। क्योंकि अगर कमी हो रही है प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन की हमारी बॉडी के अंदर, तो ये काज करेगी हमारे पास PEM को। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे सबसे पहले उनको या तो डिजीज़ लग जाती है, या आगे चलकर उनकी जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है उनका सर्वाइवल जो रेट होता है या रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और उनकी डेथ अकर हो जाएगी। अब उसमें क्वाशको और मरासमस जो है 2 डिजीज़ ऐसी हैं जो हमारी PEM को की वजह से बच्चों में पाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वाशको और मरासमस 2 डिजीज़ हैं। इन दोनों डिजीज़ को अगर हम लोग लेकर आए डिस्कशन के अंदर, तो सबसे पहले जो एज होती है वो मेन फैक्टर हो रहा है यहाँ पर, कि ये ग्रोइंग एज है, या बच्चा 12 मंथ का होता है या फिर 6 मंथ का होता है, ठीक है, महीनों का। यानी कि ये साल के पहले ही साल के अंदर ये बच्चों को डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में बच्चे जो हैं उनकी मेनली जो फीडिंग होती है वो मदर के पास ही, मदर से ही फीड लेते रहते हैं, तो उस वजह से उनकी कमी वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब बच्चा जो है, सपोज़ अगर इस पहले साल में उनके ग्रोइंग ईयर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर अगर ऐसी डिजीज़ आ जाए, तो वो बच्चा जो है, सबसे पहले क्वाशको वाला बच्चा, उसकी हाइट तो नॉर्मल होगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन होगा, कमज़ोर होगा बच्चा, ठीक है। मरासमस वाले के अंदर जो होती है वो थोड़े से सिम्टम्स क्वाशको से चेंज होंगे। उसमें जो पेशेंट हमें मिलेगा, उस पेशेंट के अंदर जो है उनके फेट और मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जितने होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, फैट भी, और प्लस में उसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, स्केलेटल अपीयरेंस होगी, यानी कि ढांचे की तरह वो नज़र आएंगे, और उनकी जो मरासमस में जो ग्रोथ होगी मसल्स की, या बॉडी के मसल्स की बोल सकते हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इस वजह से बच्चा जो है अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। तो यहाँ पर दोनों एज अ पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला बच्चा है वो क्वाशको का है, और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास मरासमस का है।
सेकंड नंबर पर जो डेफिशिएंसी डेवलप होती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, उसको हम लोग नाम दे देते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब यहाँ पर देखिए, मिनरल की डेफिशिएंसी जो है हमारे पास वो दो अक़साम की, एक को हम लोग बोलते हैं गोइटर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। अब गोइटर जो होती है वो एक्चुअली कमी की वजह से होती है, और कमी यहाँ पर हम लोग कौन सी काउंट करेंगे, डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वो गोइटर को डेवलप कर सकती है, उसका काज बन सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे पास ग्लैंड अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो वो थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी हार्मोन के अंदर हम इसको रखते हैं। दूसरा, फंक्शनली इनकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा क्या हो जाएगी नॉर्मल बॉडी से उनकी। अब यहाँ पर देखें, आयोडीन की जो डेफिशिएंसी अगर कमी किसी की खुराक के अंदर पाई जाती है तो उसके पास जो गले के अंदर जो गदूद होता है थायराइड ग्लैंड, वो जो है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है नेक वाले रीजन, और वो जो गदूद होता है वो ग्लैंड जो होता है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग जो है, जब ऐसी कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं गोइटर का, यानी कि ये कमी किसकी हुई, आयोडीन की, जो हमारी ग़िज़ाइयत के अंदर कमी की वजह से हो रहा है। नंबर 2 पर एनीमिया है। एनीमिया भी जो है वो ख़ास कर मिनरल की कमी की वजह से होती है। अब यहाँ पर वर्ड एनीमिया जो है, इसको अगर इसकी मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग होती है खून की कमी। तो लेक ऑफ ब्लड की वजह से ये हो रहा है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं नॉर्मल से। अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो हुए हैं हमारी बॉडी के, वो फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियंस तक होती हैं और मेल में 5.5 मिलियंस तक होती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ जो सेंटर में उनके पास आयरन होती है, और उसकी सराउंडिंग में हेमोग्लोबिन जो है वो अटैच होता है। तो ये कंडीशन जो है वो ज़्यादा कमी में चली जाएगी। अब कम होने की वजह से इनसफिशेंट पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी आयरन और हेमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से वहाँ पर डिजीज़ काज हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया का जी जो जितने भी वो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर आते हैं, और ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लास्ट वाला जो हमारे पास न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है, या यूँ समझ लें न्यूट्रिएंट की माल न्यूट्रिशन के अंदर जो आती है वो है OIN, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ओवर इनटेक ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर जो ओवर इनटेक होती है वो रिक्वायरमेंट को, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो जो है उसकी, उसमें मसल्स वगैरह मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो ओबेस हो जाता है या ओबेसिटी के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर इतनी एनर्जी का फूड मटेरियल लेने के बावजूद, इन ओवर इनटेक करने के बावजूद जो है वो जो इंसान है वो फिज़िकली अगर वो थोड़ा सा इनएक्टिव रहे या थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में इनएक्टिव रहे, तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी की डिप्लीशन कम होगी। जब एनर्जी का इस्तेमाल, एनर्जी की ब्रेकडाउन कम होगी तो वो वेट क्या करेगा, गेन करता जाएगा। अब वेट गेन करना तो जाहिर सी बात है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को लेते होंगे, तभी ये जो है मेन काज हो रहा है। तो ओबेस और डायबिटिक और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। अब ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं मोटापे को, जाहिर सी बात है मोटापा आ गया तो डायबिटीज़ भी आ सकती है और कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं। या फिर ये ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि उनका जो लिवर होगा वो फैटी लिवर हो जाएगा, उनके पास जो वाइटामिन्स होंगी कुछ ज़्यादा होगी और कुछ इनटेक वाइटामिन्स का कम होगा, या फिर ज़्यादा वाइटामिन्स के इनटेक की वजह से डिपोजिशन जो होती है वो वेरियस टिश्यूज़ के अंदर हो जाती है, जैसे विटामिन डी का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, तो उस वजह से ये डिज़ीज़ काज हो सकती है। लास्ट एक छोटा सा हमारे पास टाइप्स को जो है वो डिफ़ाइन करा है, जैसे स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी। अब देखें, अगर स्टारवेशन को हम लोग लें तो इसे डिफरेंट माल न्यूट्रिशन के इम्पेक्ट पड़ सकते हैं कि अगर हम हमारे ऑर्गेनिज़म जितना भी मतलब फूड लेता है ह्यूमन बीइंग, उसकी न्यूट्रिएंट्स अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो वो जाहिर सी बात है उनके ऑर्गन क्या हो जाएंगे, रेगुलर जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा असरअंदाज होगी और वो उनके ऑर्गन जो होंगे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हार्ट डिजीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो वो रिफाइंड फैट्स या हाई फैट्स लेने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम डेवलप होती है। कॉन्स्टिपेशन अमूमन माल न्यूट्रिशन का इम्पेक्ट तब पड़ता है जब हम लोग
बग़ैर किसी स्केड्यूल के मील वगैरह लेते हैं तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर डेवलप हो सकती है। ओबेसिटी भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे कि अगर ओबेस है बंदा तो वो जो है ओवर इनटेक कर रहा है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसकी वजह से वो उसके अंदर ऐसी डिफरेंट डिजीज़ काउंट की जा रही है, जिसमें हम लोग पहले भी पढ़ के आए ऊपर। ओबेस बंदे के पास जो है वो हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की जो है वो साइन